देवन यात्रा जो कि शुरू होती है मेरे गांव के मंदिर से, जो आपको सामने दिख रहा है। सुबह 4 बजे देवता महाराज अपने मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और अपने तीर्थ स्थान देवन यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। सभी गांव वाले 4 बजे मंदिर पहुंच गए थे और देवन के लिए निकलने के लिए तैयार थे। और सुबह जैसे ही महाराज निकले, बारिश शुरू हो गई थी। और इस टाइम आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और महाराज मंदिर से बाहर निकल गया है। मंदिर से निकलने के बाद देवता महाराज ने पलकी से मंदिर की ओर अपना शीश झुकाया और बस मंदिर की परिक्रमा की। उसके बाद यात्रा शुरू होगी और बारिश ने सुबह ही स्वागत कर दिया था। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था और बस इसके साथ साथ ही अब हम लोग यहाँ से निकल गए थे अब देवन यात्रा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आगे की यात्रा को। पूरा सफ़र रात को ही हमने किया है। जो दिख रहा है आपको, ये हम राथल से सीधा नीचे पांटा उतर गए थे नीचे। और यहाँ से ये सफ़र हमारा नीचे हाटकोटी डैम दिख रहा है आपको, मंदिर दिख रहा है। और यहाँ से यही सफ़र सीधा शॉर्टकट नीचे हम लोग डैम के पास उतरे। जो एरिया दिख रहा है ये डैम का है, हाटकोटी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर यहाँ से मेरे देवता महाराज ने प्रस्थान आगे के लिए कर दिया था, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। तो सामने डैम का एरिया दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हाटकोटी मंदिर। जो भी हाटकोटी पुल पे पहुंच गई है, तो देवन यात्रा 2025 हो रही है। तो अभी देवता महाराज हमारा तीर्थ यात्रा स्नान पर जा रहे हैं। इस टाइम हम सावड़ा पुल पे पहुंच गए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रास्ते में लोग मिलते जो देवता महाराज को ढाल करने के लिए रोकते थे। थोड़ी देर रुकते, फिर महाराज फिर से ऐसे ही हमारा सफ़र से चलते चलते हाटकोटी कैंची पहुंच गया। ये हाटकोटी कैंची है, जहाँ पर हमें कुछ गांव के लोगों ने और ज्वाइन किया। हाटकोटी कैंची का एरिया ये। यहाँ से हम आगे बाराकोट के लिए अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हम धीरे धीरे करके ढोल नगाड़ों के साथ महाराज पूरा गांव आगे के लिए। तो ये हम लोग अब अंटी पहुंच गए थे। जो पीछे दिख रहा है आपको अंटी की मंडी है। तो ये हमारे वज़ीर साहब, ये हमारे देवता महाराज की पलकी जो देवन तीर्थ अंटी में रुके देवता महाराज यहाँ पे। और अभी देवन यात्रा चली गई है। अभी ये देखो दर्शक पीछे पूरे गाँव चला हुआ साथ में। अभी देवता महाराज की पलकी हमारे रजत में है। देवन 2025 यात्रा 2025 जो अभी कुड्डू पहुंच गई है। कुड्डू के आली साइड है बस यहाँ पे, इस पॉइंट पे देवता महाराज की पलकी 7 बजे का टाइम है मॉर्निंग का। इसके बाद देवता महाराज जी की पूजा जो स्नेल में लगी, यहाँ पर देवता महाराज ने विश्राम भी किया और यहाँ पर पूजा भी लगी। और सभी लोगों ने इसी स्थान पर अपना जो घर से खाना पैक कर कर ब्रेकफास्ट लेके आए थे वो किया। ब्रेकफास्ट बोलो चाहे लंच बोलो, वो किया, क्योंकि हम लोग यात्रा पर एक वक्त ही खाना खा रहे थे। एक टाइम खाना चल रहा था ओनली। तो यहाँ पर सभी लोगों ने पूजा की, विश्राम की। स्नेल के पास खाना खाने रुके थे। तो यहाँ देवता महाराज की पूजा भी लगी थी। तो बर्तन वगैरह धोने नदी के किनारे आए थे। तो कुछ इस जगह है।
ये कुड्डू से आगे स्नैल आराकोट से, यहाँ से हमने इस वाले रूट पे चले जाना पार। अभी यहाँ देवता महाराज की पूजा लगी, फिर उसके बाद खाना खुना खाया हमने। अब यहाँ से हम आराकोट निकलने वाले हैं। तो ये 2025 की देवन यात्रा चली हुई है। और देखो मौसम इस टाइम बारिश हो रही है और नदी का फ्लो देखो कितना है। स्नेल से निकलने के बाद हम लोगों ने आराकुट जो पुल है ये क्रॉस कर दिया था। इसके बाद हमारा सफ़र अब आगे डगोली गाँव जहाँ पर हमने रुकना था उसकी ओर अग्रसर हो गया। पूरे रास्ते पर बारिश ने हमारा स्वागत किया, कंटिन्यू लगी रही जो पूरे रास्ते पर। तो आराकोट से हम लोग मेन रोड से शॉर्टकट का यूज़ किया, जो कि आपको दिख रहा है चारों ओर झाड़ियाँ कैसी है। पर इससे 2-3 किलोमीटर का सफ़र बच जाता है। निचले रोड से सेकंड रोड में और सेकंड से थर्ड रोड में ये शॉर्टकट यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सफ़र लॉन्ग जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। और चारों ओर का व्यू देखो, बिल्कुल फॉग फैली हुई है, बारिश लग रही है। वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, लग ही नहीं रहा था कि हम इतने गर्म एरिया में चले हुए हैं। और सामने देखो चीवा, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है। सारे गाँव चले हुए एक साथ और देखो चारों ओर का व्यू। बारिश में चले, इस टाइम बारिश हो रही है। वहाँ नीचे से पहुँच रहे हो, वहाँ लगी थी पूजा इस बात। बारिश लगी हुई है, यात्रा चली हुई है। इस टाइम चीमा यहाँ से 9 किलोमीटर आ गया, बरनाली 5 किलोमीटर और टिकोची 3 किलोमीटर है। ये देखो इस टाइम बारिश हो रही है, यात्रा चली हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अरे डॉग हमारे साथ कुड्डू से आया शायद, कंटिन्यू चला है। फाइनली मावल्डी पहुंच गए। ये सामने देखो गाँव दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर। और नीचे नदी बह रही है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे महाराज जी मंदिर से बाहर निकले तो उसके बाद तीर्थ के लिए चलने के लिए निकले, तो बारिश ने ऐसा स्वागत किया तो पूरे रास्ते भर नहीं रुकी। तो आप भी देखिए कितना सुंदर नज़ारा, रंग बिरंग की बरसाती ओढ़े, रंग बिरंग के छाते ओढ़ के चले हुए मेरे गांव के सारे जनता। और ये सामने जो आपको एरिया दिख रहा है, ये हम लोग टिकोची पहुंच गए हैं। बारिश ने यहाँ भी अपना बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। टिकोची ये वही जगह है जिस जगह हम वापस आकर हम यहीं स्टे करना है। तो आज जो हमारा स्टे रहने वाला है वो आज का जो हमारा स्टे होगा वो होगा डगोली, जो पंडितों का गांव है। तो ये टिकोची की पूरी मार्केट है काफ़ी। टिकोची से डगोली के लिए निकले थे, तो बीच में देवता महाराज और सभी भक्तों ने विश्राम किया
और विश्राम करने के बाद जैसे ही हम लोग निकले तो मौसम देखो बिल्कुल खुल गया, मानो कि ऐसा लग रहा था कि गोल्डन रेस, जिसको स्वर्ण किरणें कहा जाता है, वो पड़ रही हो। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और देखो कैसे चले हुए लाइन में पूरा गांव चला हुआ है। बहुत ही प्यारी ये लोकेशन थी जो हमें टिकोटी से डगोली के लिए बीच का एरिया था। पूरा मौसम साफ, धीरे धीरे करते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ आगे सफ़र की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा उस जगह पर पहुंचने का नाम नहीं है, यात्रा सफ़र का मज़ा लेने और उस ओहो सेलिब्रिटी लोग। ये हमारे वजीर साहब जी, हेलो हेलो हेलो। देखो भाई, हेलो सर। हेलो अखिल भाई। हेलो निखिल भाई, क्या हाल है? बढ़िया। कैसी चल रही है यात्रा? बहुत बढ़िया। जैसे ही मौसम खुला उसके बाद सफ़र का पता ही नहीं लगा कि कब हम लोग डगोली गांव पहुंच गए। तो ये गांव की मेन एंट्री है। तो महाराज गांव पहुंच गए, बिल्कुल साथ साथ पूरी जनता पीछे महाराज की पलकी के पीछे चली है। तो ये जो डगोली गांव की जनता है वो लोग महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं इस टाइम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सभी लोग धूप बत्ती लेके महाराज के स्वागत पे खड़े हैं। और जिस पड़ाव पर यात्रा आगे बढ़ती गई, नए नए लोकेशनें, नए नए लोग, नई प्रकार की नई संस्कृति मतलब देखने को मिली। पूरे रास्ते पर महाराज जी के साथ हम चलते रहे। नए नए नियमों का पता चला कि महाराज का साम्राज्य कहाँ, हमारे गांव से लेकर छुआरा वैली, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ तक मतलब साम्राज्य है। हर जगह के नए नए नीति, नए नए नियमों का पता चला। पूरे रास्ते भर भी मतलब हर चीज़ एक नया एक्सपीरियंस रहा। अभी आप देख रहे हो आगे जो विधि विधान से जिससे देवता महाराज का स्वागत किया था तो वो किया जा रहा है। और ये देखिए आप, महाराज इस टाइम जो यहाँ का डगोली गांव का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं देव यंत्रों के साथ। इस टाइम महाराज अपने ये देखो इस टाइम महाराज
हुआ है। फाइनली डगोली गांव पहुंच गए। यहाँ देवता महाराज की स्टे है और ये हमारी सारी गाड़ियाँ पहुंच गई है और सामने गांव है, मेरा मंदिर। तो इसी के साथ देवता महाराज जी अपने टेंट में अब विश्राम करने के लिए अपने स्थान पर बैठ गए हैं। आज का हमारा जो महाराज जी का जो स्थान है यहाँ रुकने का, वो डगोली गांव है। देखो महाराज अपने सिंहासन पर बैठ गए। हर महादेव जी, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है। तो ये अपने पार्टनर साहब और ये हमारे पार्टनर साहब और ये हमारा सामान तो पैकिंग हो रही है। तो रात को हमने टेंट पिच किया था, उस जगह पे किया था कुछ। ये सब कैंपिंग पैक हो रही थी। और बस निकलने की तैयारी है, बाकी आपको इसके बाद नीचे से अपडेट देते हैं। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग निकल गए थे वन यात्रा के लिए, क्योंकि आगे आगे देवता हमारा चले हुए हैं और गाड़ियों में सामान जा रहा है और निकल गया है। इस टाइम जो टाइम हुआ है तो जी डगोली गांव जहाँ पे हम लोग शाम को रुके थे, अब वहाँ से आगे अब देवबन के लिए निकल गया है। तो यहाँ से लोकल जो गांव के बच्चे लोग हमारे को कुछ आगे तक छोड़ने के लिए आए। सुबह के 11 बजे और मौसम देखो कैसा हो गया है। जिस जगह पर ये लास्ट झाड़ा दिया जा रहा था, यही जगह है जिस जगह से दो रोड डाइवर्ट होते हैं। एक रोड यहाँ से मक्कुली के लिए जाता है और ये जो आपको सीधा दिख रहा है ये रोड पैदल निकलता है ऊपर के लिए। मेरी तो ये फर्स्ट यात्रा थी देवबन की, पर जो इस रास्ते का व्यू यहाँ से खुला ना, ओपन ट्रेल जो हुई, यहाँ से हाई माउंटेन्स, झरने और मतलब नेचर का ऐसा व्यू दिखा पूरे रास्ते पर। कहीं पेड़ गिरे, कहीं कुछ, रास्ता पूरा रॉ, बट सफ़र तो बहुत ही सुंदर। तो देवबन यात्रा पे चले हैं तो इस टाइम वैली ओपन हो गई है पूरी। सेब के पेड़ काफ़ी डाउन से हम नीचे जहाँ कल स्टे किया था वहाँ से 8-10 किलोमीटर आ गया है और काफ़ी खड़ी टक्कर है, बहुत ही बिल्कुल एकदम आपको चढ़ते चढ़ते वैली ओपन हो जाएगी पूरी। और व्यू देखो कितना प्यारा है, पूरा मौसम क्लीन हुआ है। पानी का सोर्सेज हमारे को वो सामने देखो टैंक, यहाँ पानी पिएंगे। ये नज़ारा कुछ ऐसा, बहुत ही सुंदर व्यू और इसके बीच में छोटा सा रास्ता। इस जगह पर सभी लोग रुके थे विश्राम करने के लिए और देवता महाराज ने भी यहाँ पे विश्राम किया। थोड़ी देर में पानी पीने के बाद फिर सब लोग यहाँ से निकले। तो देवबन यात्रा पर उस टाइम तो ये देखो आप वैली कितनी प्यारी ओपन हो गई है और आगे रास्ता कुछ ऐसा। अपना सेल्फ कैंपिंग सेटअप लेके जा रहे हैं। रास्ता बिल्कुल खड़ा है, धूप लगी हुई है और आगे आप ट्रैक एंजॉय करो। ठंडी हवा चली है, बहुत ही सुंदर। शायद आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत ही सुंदर ट्रैक, बहुत ही सुंदर ये ट्रैक है। और वो सामने महाराज चले हुए आगे को मैं कैमरे में दिखाऊं, वो
काफ़ी शानदार ये सफ़र, मंजिल तो है ही बहुत प्यारी है। थोड़ी देर विश्राम करने के लिए महाराज रुके थे और सभी गांव वाले भी रुके थे, और विश्राम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, कुछ देर ही निकले थे तो रास्ते में हमारे को महाराज जी के डोरिया मिल गए। तो देवता महाराज हमारे पलकी के साथ मिल हुई, और थोड़ी देर यहाँ से मिलने के बाद दोनों देवता महाराज का मिलन हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर रुके और फिर हम लोग यहाँ से आगे के लिए अपना सफ़र जारी कर दिया। बहुत ही सुंदर ये सफ़र था। पूरे रास्ते पर ग्रीनरी, बहुत ही नई नई प्रकार की जड़ी बूटियाँ, बहुत खुले खुले थाच, चारों ओर ग्रीनरी, फूल पत्ते पेड़ पौधे, बहुत ही ज़बरदस्ती फैली। देखो आप इस जगह को, कितना सा लगता है कि जैसे स्वर्ग इसी जगह पर हो। बहुत ही प्यारा ये चारों ओर का सुंदर नज़ारा, और बीच में देवता महाराज की पलकी और पूरा गांव चला हुआ है। ये वाली जगह जो आप देख रहे हो स्क्रीन के माध्यम से, ये जब हम डगोली गांव से 8-10 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद टैंक से ऊपर आते हैं, तो ये लास्ट चढ़ाई है। इसके बाद ऊपर जाके थाच आ जाता है, फिर सीधा देवबन के लिए डाउन उतरता है रास्ता। इस टाइम देवबन यात्रा चली हुई है, तो जब नीचे से डगोली से आप कंटिन्यू चढ़ोगे, चढ़ाई आएगी, उसके बाद ही यहाँ से ये ट्रैक पूरा डाउन जाता है। अब पूरा ट्रैक मतलब देवबन तक ही उतराई वाला है। अरे देखो पेड़ में क्या शेर बनी हुई है, बाकी ये देखो आप, काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं और रास्ता भी इस टाइम स्लिपरी है, बहुत बारिश हुई भी है। आज जाके मौसम खुला। तो महाराज आगे चले गए, पीछे पीछे जा रहे हैं। घर से निकले थे तो इस पूरी यात्रा में बारिश हमारे को मिली थी, और अभी पूरे ट्रैक पे वैली का व्यू देखो आप, धूप लगी हुई है। कुछ भाई लोग नीचे चले गए, आगे निकल गए कि पूरी उतराई हो गई है। धीरे धीरे करते करते जो चढ़ाई का सफ़र था वो उतराई की ओर आगे बढ़ता गया, और नज़ारे जैसे ही हमारे को वो चढ़ाई ख़त्म हुई, पूरी ट्रेल डाउन उतरनी शुरू हो गई थी। अब ये पूरा सफ़र देवबन तक उतराई का था। धीरे धीरे करते लोग डाउन उतर रहे, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था सबको, क्योंकि चढ़ाई में सभी लोग थक गए थे। तो आगे देखो, उतराई का सफ़र जैसे शुरू हुआ तो रास्ते का पता ही नहीं लगा कब कब धीरे धीरे करते हुए हमारे कदम आगे देवबन की ओर बढ़ रहे थे। और सामने देखो, अब कुछ ही देर में हम लोग देवबन पहुंच गए। मौसम बिल्कुल साफ, सूर्य देव के बिल्कुल बहुत ही प्यारे दर्शन, लग रहा था मानो कि किसी स्वर्ग पर पहुंच गए हो, क्योंकि ऐसा नज़ारा तो स्वर्ग का ही होता है। देवबन एक ऐसी जगह है जो चारों ओर से पेड़ों के बीच, और बीच में ये पवित्र मंदिर, जिस जगह पर प्रवासी महाराज हर 3 साल या 5 सालों में हमारा जो कुलदेव देवता है वो स्नान करने के लिए आते हैं। और ये रहा देवबन का बहुत ही सुंदर अद्वितीय मंदिर। ये देवता प्रवासी महाराज का तीर्थ है, और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर। चारों ओर सराय बनी हुई है। देवबन पहुंचने के बाद देवता महाराज ने पहले मंदिर के चारों ओर रखेट दी,
कि यही मेन मंदिर है जिस जगह देवता महाराज स्नान करते हैं। इसी जगह अंदर कुंड बना हुआ है जहाँ पर केदार बच्चा जो जिनकी नाभि से जल निकल रहा है वो पवित्र स्थान है। और ये जो जगह दिख रही है आपको पीछे, इस जगह स्वर्ण की मक्खियाँ हैं, सोने की मक्खियाँ, और इसको सोने का ढाक कहा जाता है। तो ये देखो देवता महाराज जी की पलगी, बस मंदिर में अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो देवता महाराज की माली है वो सभी अपने रूप में आ गए हैं। जो देव रूप जो उनके अंदर देवता होते हैं वो अपने रूप में आ गए हैं। और देवता महाराज जी की पलकी बिल्कुल देखते ही देखते बस कुछ ही पलों में महाराज जी मंदिर के अंदर जाने के लिए निकल गए। देवता महाराज मंदिर के अंदर ही विश्राम करेंगे। और देखो देवता महाराज अंदर चले गए हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ तक का ये सफ़र रहा। और देखते देखते इसके बाद सभी लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे। और ये रात के टाइम यहाँ पे भोजन सबको दिया जा रहा है। तो सभी लोग खाना खा रहे हैं। सुबह सभी ने स्नान करना है चारों साइड। तो गुड मॉर्निंग है जी। आज नेक्स्ट डे, कल शाम को हम दिब्बन पहुंच गए थे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी ये देखो सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और ये कुछ सुबह का नज़ारा। तो इस टाइम बाहर को निकले थे, रात भर तो बारिश हुई है जब हम पहुंचे थे उसके बाद। और इधर देखो कैसी धूप लग रही है पेड़ों में हल्की हल्की। बहुत ही सुंदर है। मॉर्निंग कुंड में स्नान हो रहा है। ये मंदिर है देवता महाराज का और साथ में स्नान हो रहा है। पहले यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ बाल्टी से हो रहा है पीछे स्नान। हो गया अपना तो स्नान करने के बाद हम लोग मंदिर आ गए थे। सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो मंदिर है चारों ओर से देवदारों के वृक्ष से घिरा हुआ है। और बहुत ही प्राचीन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर की जो मैं आपको बारे में बताऊं तो इस मंदिर की एंट्री में जैसे आप लोग अंदर जाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले मंदिर में 2 द्वारपाल है। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। बीच में छोटी और बड़ी घंटियाँ देखने को मिलेगी आपको। और मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राचीन शैली से बनाया गया है। मंदिर में फ्रंट में एक छोटा सा पत्थर है जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लिखा। और मंदिर से दर्शन करने के बाद आकर सभी लोग खाना खाने लग गए थे। क्योंकि खाना खाना और यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ से 2 बजे हमने वापस आज टिकोची के लिए निकलना था। मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। सभी लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ लोग मंदिर के चारों ओर की ग्रीनरी का एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही खाना ख़त्म हुआ उसके बाद सारे बर्तन धोने के बाद देवता महाराज की पलगी अंदर से मंदिर से बाहर निकली। और इस टाइम जो पलगी उठाए हुए ये बड़े पौसी देवता महाराज के माली है। तो इस टाइम
देवता महाराज की पलकी इनके कंधों पर विराजमान है और हमारे वजीर साहब को ये कुछ बता रहे हैं। तो सभी गांव इस टाइम देवता महाराज के जो वचन है उन पर अमल करने के लिए उनकी बात सुन रहा है। और सबसे मेन चीज, जहाँ भी ये पलकी देवता महाराज जी की जा रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी स्थान पर इस ढांक को कहा जाता है कि ये सोने का ढांक कहा जाता है, और इसी ढांक में सोने की मक्खियाँ भी देखी गई है। ये पॉइंट है, यहाँ पर सोने की मक्खियाँ, और इसको स्वर्ण ढांक कहा गया है, मतलब सोने का पहाड़। जब इस पर धूप की किरणें पड़ती है तो ये सोने की तरह पूरा चमकता है पूरा। तो ये देखो देवता महाराज यहाँ से वापस आते हुए। तो ये मंदिर के बैक साइड है, ये सामने आपको स्क्रीन में देवन का मंदिर दिख रहा है। इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पानी के दोनों कुंड, और देवता महाराज भी परिक्रमा कर रहे हैं। इस टाइम सभी लोग वापस निकलने के लिए तैयार हैं। देवता महाराज अपने चारों ओर जो यहाँ पर मतलब देवी देवताओं के स्थान है उनके उस पे परिक्रमा कर रहा है, उनसे आखिरी बात जाते मेल कर रहे हैं। तो मैं आपको एक, हमारे को जो पंडित जी ने अंदर इस देवन की जो स्टोरी सुनाई, जो इस तीर्थ की मान्यता है और कैसे मतलब ये तीर्थ बना, और कैसे यहाँ पर पानी अंदर जो कुंड है जहाँ देवता नहाते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जब ये कहानी आज से बहुत पुरानी है, तो उन्होंने बताया कि इस जगह एक केदार बच्चा, मतलब एक नंदी रूपी छोटा सा केदार बच्चा के रूप में दर्शन दिए थे। तो एक गाय राजा की यहाँ पर उसको दूध पिलाने आती थी। उस टाइम यहाँ एक छोटा सा बिक्खल होती थी, तो वो गाय डेली चुग के यहाँ आती है और उसको दूध पिलाती है और यहाँ से वापस खाली होकर चली जाती है। तो एक दिन राजा ने कहा कि जाओ देखो वो जरा कहाँ जाती है, उसको घेरा डाल, उसको मतलब चारों ओर से घेरो कि वो कहाँ है, कहाँ वो दूध जाता है इसका सारा। तो जैसे ही उन्होंने उस नंदी महाराज को उस गाय को घेरा डालने की कोशिश की, तो जो केदार बच्चा था वो पत्थर में शीला रूपी उसमें समा गए, और उसके बाद वो मतलब पहले तो जीवित उसमें थे, बाद में वो पत्थर रूपी शिला में समा गए। और आज की डेट में जो देवन जो तीर्थ है, जिस जगह अंदर कुंड है, उसमें उनका मुख और उसका पूरा हिस्सा उस कुंड के अंदर है। मुख सिर्फ निकला हुआ है, और जो ये पानी आता है ये केदार बच्चा की नाभि से निकलता है। तो इस केदार बच्चा की जो स्टोरी जो देवन से जुड़ी हुई है बहुत ही प्राचीन, और कहा जाता है कि ये पंच केदार जो कि केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और इवन पशुपतिनाथ जो नेपाल है, उससे यहाँ की जो मान्यता है उस केदारनाथ के बराबर है। और यहाँ पर वही चीज नंदी रूप वही चीज है। तो हमें ये पंडित जी ने इस जगह की स्टोरी के बारे में बताया और इस स्थान के बारे में बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर ये कुंड बना, और जिस जगह पर वो बिखल के पीछे वो गाय उस केदार बच्चे को दूध पिलाती थी, तो मंदिर के अंदर 2 स्तंभ है। जो मंदिर के अंदर लास्ट कुंड है उसमें 2 स्तंभ है, वो उस बिखल के को काट कर बनाए गए हैं। अगर आप अंदर मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको 2-2, 3-3 फुट के चौड़े आपको वो स्तंभ देखने को मिलेगी। तो सोचो आप वो बिखल कितनी ही विशाल काय रूप में रही होगी।
इस मंदिर देवबंद के चारों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि 8-8, 10-10, 20-20 फुट चौड़े हैं। बहुत ही घना ये देवदारों का बीच में बसा हुआ ये प्राचीन मंदिर, और बहुत ही इस मंदिर से रिलेटेड बहुत ही प्राचीन कथाएं और बहुत ही इस मंदिर की मान्यता। और तभी जो इसी स्थान को केवल एकमात्र प्रवासी महाराज का तीर्थ कहा जाता है। बाकी कोई भी देवी देवता यहाँ पर नहीं आते, न मासू महाराज आते हैं, उनका तीर्थ अलग है। ये तीर्थ केवल एकमात्र प्रवासी महाराज का तीर्थ माना गया है, जो कि देवबंद है। तो यहाँ आकर बहुत ही कुछ सीखने को, देखने को और सुनने को मिला। ये यहाँ पर वापसी जाते हुए महाराज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को मेरे जो पेड़ दिख रहा है, ये कैलात महाराज का वो है, वीर का स्थान। और धीरे धीरे करते हुए अब हम लोग वापिस देवबंद से निकलते हुए 2-3 दिन की हमारी बहुत ही प्यारी यात्रा रही। सफर का देवबंद पता यात्रा चली है, तो आज वापस उतर रहे हैं और सारी कंपनी वापसी के लिए चली है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो कैसी रही भाई फिर देवबंद यात्रा? बड़ी है मत पूछ। आदि हुई। आधी हुई। सिंघानिया कैसी रही फिर? आनंद में। वापसी नीचे के लिए उतर रहे थे अभी। तो आज हमारा स्टे टिकोची होने वाला है देवबंद से सीधा वापसी के लिए। तो स्टेम डाउन ट्रैक चला है पूरा। अब पूरी हमारे को नीचे तक उतराई मिलेगी। 5, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। 2-2:30 बजे हम देवता महाराज की पूजा करने के बाद हम वहाँ से निकले थे। तो 4-5 घंटे हमारे पूछते हो गए हैं। तो मौसम बिल्कुल इस टाइम ओके क्लियर, सारे चले गए। देवता महाराज थोड़े आगे है। बाकी मिलते हैं आपसे आगे। तो जी आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो कल शाम को रुके थे हम टिकोची। तो आज टिकोची से निकल गए, इसलिए हमारा कोट पहुंच रहे हैं। तो कल रात को हम देवबंद से वापसी टिकोची पहुंच गए थे, और कल शाम को कुछ नहीं खाया। आज जब हमारा ब्रेकफास्ट होना है सुबह पूजा के बाद, ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा। तो आज शायद कुड्डू या आंटी होगा हमारा स्टे। बाकी सुबह का टाइम भी चले हुए हैं, सुबह आगे कुछ पीछे, और वो सामने आ रहा कोटे पार। बाकी मिलते हैं आगे अपडेट देता हूँ बाकी। तो जी धीरे धीरे चलते चलते हम लोग फाइनली आराकोट पहुंच गए। जो सामने आपको पार दिख रही है आराकोट की मार्केट है, और सामने पुल। और आराकोट क्रॉस करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है स्नैल का एरिया है। इसी जगह पर जाते ही पूजा लगी थी, और अब से भी विश्राम किया जा रहा है। स्नैल और आराकोट क्रॉस करने के बाद यहाँ पर पूजा लगी, और इसी स्थान पर हमने खाना भी खाया। तो पूजा लगने के बाद और अपना लंच करने के बाद अब सारे मेरे गांव के जितने भी लोग थे, सब लोग महाराज के साथ भजन करते करते पूरे सफ़र का एंजॉय ले रहे थे। लग नहीं रहा था कि इतने कदम चल के आए इतने दूर। तो ये हम लोग मंडी पहुंच गए थे। तो ये आंटी की से मंडी है। तो आज हमारा जो स्टे रहने वाला है वो इसी स्थान पर रहने वाला है। इस पूरे रास्ते में जो हमारे स्टे है, एक डगोली
सेकंड पे हम देवबंद पहुंच गए थे। थर्ड रिटर्न में हम टिकोची पहुंचे। चौथा जो स्टे गुड है मॉर्निंग जी। हमारा तो आज तीसरा दिन है। अंटीरा। कल शाम को कुड्डू में रुके थे देवता महाराज, तो अभी मॉर्निंग हो गई है, तो अभी निकल रहे वापसी के लिए। जो मंडी है, या मंडी है, वहाँ पे रुके थे। इस टाइम देवता महाराज चले गए। हटकोटी से आने के बाद हम लोग कैस्टर रुके थे। यहाँ पे जागा माता का मंदिर है। सब लोग बाहर रुके थे, अंदर जागा माता को वापस आए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे रहने वाला था वो शानदार, जहाँ हमारा आज का भोजन भी और देवता महाराज की रवि तो रास्ते में शानदारा पहुंचने से पहले देवता महाराज का फूलों से बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। देवता महाराज के रास्ते को गोमूत्र दूध के साथ छिड़काव के साथ शुद्धिकरण किया गया। इस टाइम देवता महाराज अपने तीर्थ जो कि देवन है वहाँ से स्नान करके वापस पहुंचे हैं। तो सभी लोगों में खुशी की लहर, और इस टाइम लोग महाराज का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रहे हैं। देखा मैंने रास्ते में बहुत ही बुजुर्ग लोग महाराज से मिलने और उनको देखने तक के लिए आए थे, और वो काफी खुश थे क्योंकि जो देवन ये यात्रा है ये कई लोगों के लिए तो ये लास्ट यात्रा, मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ये एक हिसाब से अंतिम यात्रा है, क्योंकि ये इस यात्रा का जो साल में हर साल नहीं होती, ये कभी 3 साल कभी 5 साल, इस बार ये यात्रा 7 साल के बाद हुई थी। तो बहुत ही मान्यता है इस यात्रा की। देवता महाराज अपने तीर्थ स्थान देवन से वापिस आए हैं। सब लोग अब ऐसे करते करते हम लोग अब पिछान नाल वापस पहुंच गए थे। तो ये वही जगह जिस जगह सब लोगों का भोजन और महाराज की पूजा लगनी है। तो पहुंच गए वापस। अब यही जगह है जहाँ पे आज विश्राम होना है। अभी 2-2.5-3 घंटे का रेस्ट, और सभी लोग इस टाइम पहले तो पूजा का इंतज़ार है, उसके बाद भोग लगना है, फिर सभी लोग खाना खाएंगे। तो इस टाइम पहुंच ही गया है बस जस्ट। इस टाइम मौसम बहुत ही ज़्यादा खुल गया है, थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल क्लियर।
जाते हुए पूरे रास्ते पर बारिश रही और वापस आए। देवन पहुंच के मौसम में बहुत ज़्यादा खुल गया। तो महाराज के बैठने का टाइम हो गया इसी जगह। 2-2.5 घंटे का रेस्ट करने के बाद और यहाँ पर भोजन करने के बाद सब लोग यहाँ से फ्रेश होकर महाराज जी की पूजा भी लग गई थी और वापस निकलने का टाइम हो गया था, क्योंकि हमें आगे रास्ते में भी बहुत जगह रुकते हुए जाना था। इसके बाद हम लोग बुंडसा रुकना था, फिर ढाडी, फिर उसके बाद जाकर हम मंदिर बहलाड़ पहुँचने थे। तो अब यहाँ से निकल गए थे वापस के लिए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा और अभी भी रोमांच गया था। तब देवता महाराज यहाँ से, जो देवता महाराज की किचन थी जहाँ पर भोग बना, वहाँ के लिए अपना आशीर्वाद देकर अब महाराज यहाँ से वापस निकल रहे हैं। इस यात्रा पर एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम जहाँ भी रुके, जिस भी जगह रुके, मानो ऐसा लगता था कि वो पहले मैं कभी इस जगह आया हूँ। ये यात्रा का फर्स्ट टाइम था कि मैं देवन गया, बट एक्सपीरियंसेस बहुत नए थे। इसी जगह से हम शॉर्टकट धार दिख रही है आपको, इससे नीचे उतरे थे ऊपर ढाडी से, पर वापस अब हमने दूसरे रूट से जाना था, बुंडसा होके जाना। तो ये देखो आप, रास्ते में हमारा स्वागत किया गया। जैसे ही महाराज पहुंचे तो उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया। स्वागत क्यों ना किया जाए, महाराज इतने लंबे वक्त के बाद तीर्थ स्थान से स्नान करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो इस टाइम महाराज जी के साथ तीर्थ से आने के बाद एक पावर, एक वाइब अलग लेवल का कनेक्ट है। तो लोग उस आशीर्वाद को लेने के लिए आते हैं। तो इस टाइम ढाडी पहुंच गए हैं हम। इस जगह हमें कुछ टाइम रुकना है, फिर यहाँ से हमें करना है। तो जो आपको मंदिर दिख रहा है, ढाडी जगह का मंदिर है। तो हमारे देवता महाराज की पलकी मंदिर के अंदर गई है। ढाडी गाँव के जनता देवता महाराज का स्वागत करते हुए तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये ढाडी का ग्राउंड है, देवता महाराज का ग्राउंड है। और इस सामने मंदिर, और जहाँ हम बैठे थे उस जगह एक बहुत ही विशालकाय देवदार का वृक्ष है। चारों साइड देवता महाराज अपना आशीर्वाद देते हुए और देवी देवताओं से मिलते हुए यहाँ हमारे लिए चाय ठंडा वगैरह का इंतजाम किया गया था। कुछ पल हम रुके यहाँ पर, फिर हमने आके प्रस्थान कर दिया था। और मौसम भी धीरे धीरे, जब हम वापस की ओर पहुंच रहे तो धीरे धीरे मौसम भी खुलता हुआ। पूरे रास्ते पर तो बारिश लगी, पर वापस के लिए मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। तो वापसी धीरे धीरे करते हुए हम लोग रातल पहुंच गए। तो ये जो आपको सामने ग्राउंड दिख रहा है, ये इस जगह पर ये हमारा स्कूल भी है, और इसी जगह पर हमारा बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय राजकीय स्तर का मेला, जिसको रात्रि में लगाया जाता है, जो कि 3-4 देवताओं का मेला होता है, जिसमें हमारा देवता देशमूली, उपनाड़ और चुपाड़ी आते हैं। और ये 7, 8, 9 को बहुत स्तर का मनाया जाता है। तो ये वही रातल ग्राउंड है
देवता महाराज वापसी स्थान पर अब पहुंच गए हैं। देवता महाराज जैसे ही गेड़े पर अपने गांव के उसमें पहुंचे तो गांव के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फूलों से देवता महाराज का स्वागत किया वापस। और फूलों की मालाएं और बहुत ही शांति का अनुभव हुआ जैसे गांव पहुंचे, क्या वापस पहुंच गए। पूरे सफ़र का पता नहीं लगा कि कब हम वापस गांव पहुंच गए। फूलों से महाराज जी का स्वागत किया जा रहा और देखते देखते हम लोग यहाँ से मासूद देवता का मंदिर पहुँच गए। जो सामने आपको दिख रहा है मासूद देवता का मंदिर है। महाराज वापस आकर यहाँ भी मंदिर तक आए थे। महाराज जी का भव्य स्वागत होने के बाद महाराज जी की पलकी बिल्कुल फूलों से बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इस थोड़ा सा छत्तर महाराज जी का इस टाइम पे ऊपर दिख रहा है, बाकी पूरी पलकी सोने से। फूलों से बिल्कुल ढक गई है, बिल्कुल गोल्डन हो गई है बिल्कुल। और फाइनली महाराज जी अपने मंदिर वापस पहुंच गए।
देवता महाराज से तीर्थ स्नान करके आए थे वो लोग आज सारे मंदिर पे रुकने थे। हमारे टेंट लगे हुए सभी। रात को जब हम लोग मंदिर पर रुके मौसम तो बिल्कुल क्लियर हो गया था, बट उसके बाद जो ये देखने को मिला ना, बहुत ही भव्य नज़ारा। देखो आप, कितनी भयंकर लाइटनिंग हो रही है। सुबह नहाने धोने के बाद तो देवता महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे। तो रात भर तो सब लोग यहीं रुके। तो सुबह बहुत ही भव्य धाम होनी थी महाराज जी की। और मौसम बिल्कुल साफ। मंदिर के ऊपर सिस्टम गांव का बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा। गांव में चारों साइड इस टाइम पूरे गांव के लोग। तो फाइनली अपनी मंदिर में देवन यात्रा हमारी जो 2025 की है उसका समापन समारोह हो रहा है। और देवन यात्रा बहुत ही प्यारी हमारी रही। देवता महाराज टेंट में कल शाम को रहे थे और हम भी बाहर मंदिर में रुके थे। तो बाकी कमल कैसी रही यात्रा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। देवता महाराज जी के सामने का बहुत मजा आया। और बाकी देवता महाराज जी बाहर टेंट से निकल रहे अपने और मंदिर में जाने के लिए। तो आज ही विधि विधान के साथ जो देवन यात्रा हमारी 3-4 दिन चली, इसमें बहुत ही नए एक्सपीरियंसेस हमारे को देखने को मिले और बहुत ही प्यारा है सफ़र रहा। और देवता महाराज सभी गाँवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ ही समय में देवता महाराज अपने मंदिर में जाएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी 3-4 दिन का जो सफ़र हमारा अपने गांव भौलाट से देवन तक का रहा, आपको कैसा लगा। अगर कोई इस वीडियो के माध्यम से कोई भूल चूक रही होगी तो कृपया हमारी गलती को नज़रअंदाज कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और बाकी हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बाकी मिलेंगे किसी नए सफ़र में। बाकी देवता बशी महाराज की जय। इसी तरह देखते देखते कुछ ही समय वो पल भी आ गया जब महाराज जी का अपने मंदिर में अंदर बैठने का वक्त आ गया। और महाराज जी अपनी सभी छड़ियाँ, अपने सब
निशान के साथ अपने मंदिर में बैठने के लिए अंदर। आप भी लास्ट बार महाराज जी के दर्शन करो। जय हो देवतावासी महाराज। और देवता महाराज पासी की जय हो। बाकी ज़रूर बताइएगा आपको हमारा इस देवन यात्रा का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सजेशन ज़रूर दें। ऐसे ही हम आपको आगे भी यात्रा दिखाते रहेंगे। ये हमारे देवता की तीर्थ स्थान की यात्रा थी जो आप पूरे इस ब्लॉग में आपको मैंने प्रॉपर तरीके से दिखाया। बाकी आज इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते किसी नए सफ़र और नई जर्नी पे। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, कृपा पासी महाराज की जय।